तो चलिए फ्रेंड, फाइनली हमारे पास जो है ट्रिपल सी के आपके जो हैं 22 फरवरी के जो भी क्वेश्चन पेपर आए हैं ऑल इंडिया बेसिस पे जो बच्चों ने भेजे हैं उनको बाकायदा टाइप करके एमसीक्यू आपकी तरह बना करके सेम ऑप्शन आपको वहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा जो आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, इसलिए आप इसको जरूर देख के जरूर जाइए, जो कि 23 तारीख को, 24 तारीख को और 25 तारीख के जो एग्ज़ाम है उसमें आपके पूछे जा सकते हैं। और साथ ही आपके जो मार्च में एग्जाम होंगे या अप्रैल में एग्जाम होंगे, ये फर्दर फ्यूचर आपके हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और बाकी मैंने कल का सोल्यूशन यहाँ पे आपको दे दिया है, देख लीजिएगा 21 तारीख वाला और 20 तारीख वाला। और सारी वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा। और ट्रिपल सी हिंदी इंग्लिश दोनों इसी में एमसीक्यूज है। कुछ बच्चों ने इंग्लिश के कमेंट किए थे कि सर आप हिंदी में नहीं बनाते हैं, तो देखिए दोनों ही में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम कोशिश करते हैं। कभी कभार होता है जो आपको इंग्लिश में क्वेश्चन देने पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, आप अपने आंसर इसमें दे सकते हैं नीचे कमेंट करके। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आया है आपका मोबाइल ऐप होती है जो उस किसके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो मोबाइल ऐप आपकी है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए या फिर सर्वर के लिए, ठीक है, या फिर आपका मोबाइल डिवाइस के लिए या फिर एम्बेडेड सिस्टम के लिए। तो देखिए जो भी आपके मोबाइल की ऐप्स होती हैं वो सिर्फ आपके मोबाइल डिवाइस के लिए ही बनाई जाती हैं। ठीक है, हाँ उनका पायरेटेड वर्जन आप कह सकते हैं, ठीक है, या फिर जैसे कि आपके सिमुलेटर जो होते हैं, सिमुलेटर जो आप पीसी में इंस्टॉल करके फिर आप उस वर्जन आपको उसमें भी वही काम करेगा, डिवाइस आपकी वही होगी, बस आपका सिमुलेटर हो जाएगा फ़ोन का। एंड्रॉयड सिमुलेटर डाउनलोड करके आप मोबाइल की जो ऐप है वो पीसी में भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा मोबाइल डिवाइस। नेक्स्ट, कौन सा एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी ऐप है वो, तो सिंपल से आपको पता है, वेब ऐप तो नहीं होंगी, ठीक है, डेस्कटॉप ऐप भी नहीं होगी, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा। मोबाइल की जो भी ऐप्स हैं वो आप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा मोबाइल ऐप। नंबर 3 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो देखिए विंडोज़ नहीं है, सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका सिम्बियन भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये पहले की आपकी जो है डिवाइसेस नोकिया वगैरह में यूज़ होते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, मोबाइल ऐप के विकास के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग सबसे आम है। मोबाइल ऐप के विकास के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग सबसे आम है आपकी, तो मोबाइल ऐप के लिए बोला जा रहा है, मोबाइल ऐप के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है लैंग्वेज जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बन जाएगा सी, जावा। नेक्स्ट है, प्रोग्रेसिव वेब ऐप यानी कि PWA वो आपकी किसके समान कार्य करती है। तो प्रोग्रेसिव ऐप जो होती है आपके मोबाइल ऐप के समान कार्य करती है। ऑप्शन हो जाएगा सी, मोबाइल ऐप के समान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप उपयोगकर्ताओं को सोशल नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करता है। तो कौन सा ऐसा ऐप है जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करता है आपको, तो इसमें देखिए व्हाट्सएप है, ठीक है, MS वर्ड है और गूगल मैप, ये तीनों आपकी सोशल मीडिया ऐप में नहीं आती। हाँ इंस्टाग्राम हो गया, आपका फेसबुक हो गया, ये सोशल नेटवर्किंग में आपकी आ जाती हैं। ठीक है, जिसमें कि आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एंड्रॉयड ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट चाहिए। तो देखिए जब भी हम गूगल प्ले स्टोर से कोई फाइल को इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी लैपटॉप में या फिर अपने मोबाइल डिवाइसेस में बेसिकली, तो उसमें एक ही फाइल सपोर्ट करती है, इसको कि बोला जाता है APK। ठीक है, जिसका कि फुल फॉर्म आप कह सकते हैं एंड्रॉयड पैकेज होता है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है एंड्रॉयड पैकेज। EXE आपकी एप्लीकेशन फाइल होती है आपके पीसी और लैपटॉप की। ठीक है, और जिप और रैर आपकी होती है कंप्रेस सॉफ्टवेयर होता है, जिसके माध्यम से आप बड़ी फाइलों को कंप्रेस करके उसमें रख सकते हैं। ये कोई आपकी एप्लीकेशन नहीं है, ये खुद का एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लोकेशन आधारित सेवाएं प्रदान करता है। तो कौन सा मोबाइल ऐप है जो लोकेशन आपको बताता है। सिंपल सा गूगल मैप आपको जो है लोकेशन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है, iOS के लिए मोबाइल ऐप किस स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एप्पल के लिए जो आपका है, आपका एप्पल का ऐप स्टोर है, तो वहीं से आपको एप्पल की ऐप डाउनलोड होती है, गूगल वाली नहीं होगी। ठीक है, गूगल वाली एंड्रॉयड से डाउनलोड होती है और iOS के लिए एप्पल प्ले स्टोर बनाया गया, तो ऑप्शन बन जाएगा एप्पल प्ले स्टोर। नेक्स्ट है, मोबाइल ऐप को विकसित करने के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो किस कंपनी द्वारा प्रदान किया गया है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो जो आपका है
वो गूगल के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? गूगल के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है? कौन सा आपका पूछ रहा है? एप्लीकेशन है आपके मोबाइल के लिए, ठीक है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एंड्रॉयड है, जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, मोबाइल ऐप के में विज्ञापनों को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो देखिए, मोबाइल ऐड जब हम चलाते हैं तो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो है मोबाइल के लिए बोल रहा है। अब ये तो फेसबुक ऐड के लिए तो फेसबुक के लिए होगा, गूगल यूट्यूब ये आपका गूगल के लिए होगा, एप्पल ऐड अलग हो गया। तो ऐड मोव नाम का जो ये आप टूल से कह सकते हैं, जो कि यूज़ किया जाता है आपके गूगल प्ले स्टोर में, जो आपकी ऐप्स होती हैं उसमें ऐड चलाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऐड मोव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऐप जो है वो मुफ्त कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए लोकप्रिय है? तो कौन सा ऐसा ऐप है जो मुफ्त कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए लोकप्रिय होता है? क्वेश्चन नंबर 13 है। तो मुफ्त कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाइब्रिड मोबाइल ऐप किस प्लेटफॉर्म पर चल सकते हैं? तो हाइब्रिड मोबाइल ऐप आपके जो हैं वो चलते हैं आपके iOS और एंड्रॉयड दोनों पे ही आप चला सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही हो जाएगा, iOS और एंड्रॉयड दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा ऐप जो है वो ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है? तो देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो आपका ऐप स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। बाकी आपको क्रोम मिल जाएगा, मौजिला मिल जाएगा और मौजिला फायरफॉक्स मिल जाएगा। ये विंडोज़ के साथ ही आपका आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मोबाइल ऐप में उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो उसमें बोलते हैं सुरक्षा प्रोटोकॉल, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए, सुरक्षा प्रोटोकॉल। कौन सा एप्लीकेशन ग्रुप चैटिंग की सुविधा प्रोवाइड करता है? तो ग्रुप चैट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टेलीग्राम का। व्हाट्सएप दिया नहीं इसलिए टेलीग्राम ऑप्शन हो जाएगा। मोबाइल ऐप को लॉन्च करने से पहले क्या महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है? तो मोबाइल ऐप को लॉन्च करने से पहले उसका परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये, परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप ऑनलाइन खरीदारी के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑनलाइन खरीदारी के लिए यहाँ पे अमेजॉन देखिए दिया गया, इसका यूज़ किया जाता है। कौन सा मोबाइल ऐप जो है स्वास्थ्य ट्रैकिंग की जो है सुविधा प्रोवाइड कराता है? तो देखिए 20 है, तो इसमें हो जाएगा गूगल फिट ऐप, ठीक है, गूगल फिट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप मुख्य रूप से फोटोग्राफी या डिजाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है? तो फोटोग्राफी डिजाइनिंग के लिए एडोब लाइट रूम का यूज़ किया जाता है। कौन सा मोबाइल ऐप जो है आपका शैक्षणिक सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा डोलिंगो। डोलिंगो जो है वो आपका स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी आपका ये म्यूज़िक के लिए हो गया, ये आपका जॉब के लिए हो गया, ये सोशल नेटवर्किंग के लिए हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका एप्लीकेशन है जहाँ पे ऑडियो स्ट्रीमिंग सेवाएं आपको मिलती हैं? तो अभी आपको बताया गया स्पॉटिफाई पे आपको ऑडियो स्ट्रीम मिल जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा ऐप जो है आपका मोबाइल गेमिंग के लिए बहुत लोकप्रिय है? मोबाइल गेमिंग के लिए यहाँ पे माइनक्राफ्ट देखिए जो है उसका यूज़ किया जाता है गेम खेलने के लिए। कौन सा मोबाइल ऐप उपयोगकर्ताओं को वीडियो कॉलिंग के लिए है? तो वीडियो कॉलिंग के लिए व्हाट्सएप यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, मोबाइल ऐप में अपडेट के लिए कौन सा प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो अपडेट करने के लिए इसको क्या करते हैं हम लोग? अपग्रेड करते हैं, उसको क्या कर देते हैं? अपग्रेड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? अपडेट हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन जो है वो वीडियो शेयरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो वीडियो शेयर करने के लिए टिकटॉक देखिए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा मोबाइल ऐप मौसम की जानकारी बताता है? तो गूगल वेदर हो जाएगा इसमें ऑप्शन, ठीक है। कौन सा एप्लीकेशन मुख्य ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज के लिए है? तो आप बता दीजिएगा। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिया है, फोटोशॉप है, नोटपैड, ऑन ड्राइव, ठीक है, गूगल ऑन ड्राइव यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव भी है। नेक्स्ट है, मोबाइल ऐप में साइन इन करने के लिए कौन सा तरीका जो है सबसे आम है? साइन इन करने के लिए यहाँ पे आप पासवर्ड होना चाहिए, बायोमेट्रिक या फिर यूज़र नेम, सभी प्रकार के तरीके यहाँ पे सही हो सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए इसमें अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। चलिए यहाँ पे दिखा है क्वेश्चन है नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका, मैसेज की जो प्रतियां होती हैं उसके अतिरिक्त व्यक्तियों को भेजा गया था। ठीक है, जो प्राप्त करता है को पता नहीं है कि मैसेज दूसरों को भेजा गया है। ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे BCC का देखिए यूज़ किया जाता है, जिससे कि आपका सबको नहीं पता चलेगा कि मैसेज किसको भेजा गया किसको नहीं। यहाँ पे कार्बन कॉपी होती है, ठीक है, आपका BCC होती है, तो इस केस में यहाँ पे जो है BCC का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्वर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सर्वर नहीं है, यानी कि ईमेल आपका सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। तो देखिए रेडिफ मेल हो गया, आउटलुक हो गया। ठीक है, ये दोनों आपके हो जाएंगे, ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं करता है बेसिकली पूछ रहा है, तो नहीं करता है तो लिंक्डइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सार्वजनिक अस्पतालों के लिए जो आपकी ऑनलाइन पंजीकरण आपकी प्रणाली है, जिसको कि ORS जो है, वो आपका कब यहाँ पे शुरुआत किया गया था, तो ऑप्शन बन जाएगा जुलाई 2015। नेक्स्ट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के ईमेल कंपोनेंट को कहा जाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के ईमेल कंपोनेंट को कहा जाता है आउटलुक एक्सप्रेस। मेल के विषय में बताता है, मेल के विषय में आपका कौन बताता है, सब्जेक्ट जो होता है वो आपका मेल के विषय में बताता है क्या है, सब किस प्रकार का मेल है। गूगल इसका उदाहरण है, गूगल किसका उदाहरण है, सर्च इंजन, गूगल आपका सर्च इंजन का उदाहरण है। पहला ईमेल किस वर्ष भेजा गया था, तो 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था। ईमेल एड्रेस का पहला भाग जो होता है वो क्या बताता है, तो ईमेल एड्रेस का जो पहला भाग होता है वो आपका यूज़र नेम बताता है। ठीक है, ईमेल एड्रेस का पहला भाग आपका क्या बताता है, यूज़र नेम। नेक्स्ट है, किसी मित्र के साथ तत्काल या फिर वास्तविक समय संचार के लिए आप क्या उपयोग करेंगे, तो किसी से संचार करना या बातचीत करना है तो इंस्टेंट मैसेजिंग का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। जब कोई व्यवसाय उपभोक्ताओं को इंटरनेट पर अपने उत्पाद बेचता है तो किस प्रकार का यहाँ पे वाणिज्य यहाँ पे होता है, तो उसको बोलते हैं B2C बिजनेस। ठीक है, B2C। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं किया जाता है, तो नहीं किया जाता है यहाँ पे पिंटरेस्ट हो जाएगा, इसमें कि फ़ोटो वगैरह अपलोड की जाती हैं, बाकी ये सारे आपके ब्लॉगिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है, ईमेल एड्रेस से बना है, ईमेल एड्रेस आपका कितने पार्ट से बना है, तो देखिए 3 पार्ट मिलके बना होता है, आपका डोमेन नेम हो गया, सर्वर नेम हो गया और यूज़र नेम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, कौन सी कंपनी जो है आपकी वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विकास के लिए जिम्मेदार है और PSP से संबंधित कार्यों को पूरा करने में सरकार की सहायता करती है, तो देखिए ऑप्शन बन जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है जो कि TCS है, वो आपकी इसमें जिम्मेदार है। कंपनियों के बीच किस प्रकार का कॉमर्स होता है, कंपनियों के बीच आपका B2B बिजनेस टू बिजनेस होता है आपका। नेक्स्ट है, NEGP का सबसे सफल प्रोजेक्ट आपका क्या था, तो उसको बोला गया था पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट। ठीक है, NEGP का पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये थे काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से संबंधित हैं। तो लिब्रे ऑफिस जो है आपका डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन कौन से मेनू में उपलब्ध कराता है, तो लिब्रे ऑफिस डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन आपको टूल मेनू में मिलता है, किसमें मिल जाता है, टूल मेनू में। नेक्स्ट देखिए, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत Ctrl+G जो है आपका है शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, Ctrl+G आपका जो है गो टू पेज के लिए यूज़ किया जाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। गूगल ड्राइव पर किसी भी दस्तावेज को सीधे अपलोड करने के लिए हम शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की हो जाएगी, शिफ्ट दबा के यू पे आप डायरेक्टली गूगल ड्राइव पे डेटा अपलोड कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कितनी भाषाओं को समर्थन करता है, तो लिब्रे ऑफिस आपका जो है 115 भाषाओं में उपलब्ध है। लिब्रे ऑफिस में करंट विंडो को क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, करंट विंडो को क्लोज करने के लिए Ctrl+W है। लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो डबल अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+D। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका जो है क्लियर फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे Ctrl+M।
कंट्रोल एम का उपयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी टेक्स्ट के ऊपर दी गई फाइल को हम क्या कहेंगे? किसी भी टेक्स्ट के ऊपर दी गई फाइल को ओवरलाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? ओवरलाइन। लिब्रे ऑफिस के नए वर्जन को कब लॉन्च किया गया था? तो लिब्रे ऑफिस के जो नया वर्जन है 3 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है? अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए जो शॉर्टकट की होती है आपकी वो होती है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और वी। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और वी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में पेज नंबर आपका जो दिखाई देता है वो कहाँ पर दिखाई देता है? बाईं तरफ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा पेज नंबर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो बाईं तरफ ऑप्शन हो जाएगा। वर्ड फाइल में प्रयोग होने वाले एक्सटेंशन कौन से होते हैं? डॉट, DOCX। ठीक है, डॉट होता, देखिए इसमें डॉट नहीं लगा इसलिए ये ऑप्शन नहीं, कॉमा लगा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट है सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और पी हो जाएगा। ये हो गया सुपर स्क्रिप्ट के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट बी हो जाएगा सब स्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, स्क्रॉल बार कितने प्रकार के होते हैं? तो स्क्रॉल बार आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। लिब्रे ऑफिस में के अंतर्गत हस्ताक्षर का उपयोग यहाँ पे किया जाता है किसके लिए? तो ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन हो जाएगा। इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन और नन रिप्यूटेशन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस, निम्न में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर का अलाइनमेंट कौन करता है? तो नंबर का अलाइनमेंट आपका जो है राइट में रहता है अधिकतर। ठीक है, कहाँ पे रहता है? राइट में रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जूम लिब्रे ऑफिस कैल्क का है? तो जूम के लिए हम 20% और 400% का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे देखिए। और मैक्सिमम मिनिमम की बात करें तो ये आपका रहेगा। ठीक है, 5 और 3000 मिनिमम मैक्सिमम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितनी वर्कशीट होती हैं? तो बता दीजिएगा 32,000। फॉर्मूला जो D4 की वैल्यू तथा C4 की वैल्यू को जोड़ने के बाद B2 साल की वैल्यू से गुणा करेगा, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? देखिए, तो इसमें इस प्रकार से ऑप्शन बनेगा D4 प्लस C2 और मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लिकेशन और लिख दिएगा B2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? सी में देखिए ये वाला ऑप्शन आपका दिया गया। नेक्स्ट, एक कॉलम को सेलेक्ट करने का आसान तरीका कौन सा है? किसी कॉलम को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आसान तरीका क्या है? कॉलम के सबसे ऊपर सेल से नीचे तक आप ड्रैग करते हुए उसको सेलेक्ट करना। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे ऊपर टाइटल बार होता है। कौन सा बार होता है? टाइटल बार। लिब्रे ऑफिस कैल्क में वह कौन सा फंक्शन है इसके द्वारा डेट शो करती है? तो डेट शो के लिए जो हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करते हैं वो हो जाएगा टुडे फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, टुडे फंक्शन। स्प्रेडशीट में सबसे नीचे वाली रो तक जाने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की दबानी पड़ेगी? तो सबसे नीचे जाने के लिए यहाँ पे कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल और डाउन एरो। निम्न में से कौन सा फॉर्मूला आपका सही है मैक्सिमम के केस में? तो डी वाला देखिए सही है, मैक्सिमम A1-A2। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट रो तथा कॉलम का नाम क्या है? तो लास्ट रो कॉलम का नाम क्या है? 1048567 AMJ। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। यदि फॉर्मूला को कॉपी करने पर सेल का एड्रेस बदल जाता है तब उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा रिलेटिव एड्रेस। क्या हो जाएगा? रिलेटिव एड्रेस। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला बार को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा इनपुट लाइन। इनपुट लाइन। ठीक है, लोअर केस में लिखे हुए टेक्स्ट को आप अपर केस में करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं? तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा अपर और जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट, अपर टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके द्वारा रो का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो के लिए हम 1 2 3 4 का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत डायरेक्ट फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो यहाँ पर जाएगा कंट्रोल M। ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंट्रोल M। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत कितने प्रकार के चार्ट उपलब्ध रहते हैं यहाँ पे?
तो बता दिएगा 10 प्रकार के चार्ट उपलब्ध रहते हैं। वर्तमान सेल को संपादित करने हेतु हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन F2। F2 से जो है यहाँ पे हम कुंजी को शॉर्टकट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हमारे पास देखिए प्राप्त हुए हैं, जो कि हमने आपको सॉल्व करवा दिया। आशा करते हैं सारे आंसर मिल गए होंगे जो सही आपको। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आया हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया करें, जो भी आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हों 7007659485 पे। पेपर देने के बाद आप अपने क्वेश्चन हमसे साझा कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, या फिर टेक वीडियो गुरु यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को देख के जाइए, प्लेलिस्ट को देख के जाइए, 110% आपका जो है आपका एस ग्रेड बन जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।